सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी अब सभी के बीच एक सुंदर विचार लेके आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी क्या आप भी कभी सेवा सिमरन और सत्संग करने के बाद एकांत में ये महसूस करते हैं सात संगत कि जो भी मैं भक्ति भाव से कर रही हूँ क्या वो इस निरंकार प्रभु तक पहुँच रहा है। सात संगत क्या मेरे सतगुरु मुझसे प्रसन्न है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल है सात संगत, जो हर गुरु सिख के मन में उठता है। सात संगत हम सतगुरु के वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं, लेकिन भीतर एक आश्वासन चाहते हैं। सात संगत एक इशारा चाहते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। सतगुरु हमें हमेशा सिखाते हैं कि ये निरंकार हर पल हर सांस हमारे अंग संग है। ये हमसे सीधे सीधे बात नहीं करता सात संगत, लेकिन अपने होने का एहसास जरूर कराता है। सात संगत जी ये हमें संकेतों के माध्यम से बताता है कि हमारी अरदास हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है। आज हम ऐसे ही 7 संकेतों पर विचार करेंगे। सात संगत अगर इनमें से कुछ संकेत आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो उसे केवल एक संयोग मत मानिएगा। ये निरंकार की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद है सात संगत, जो आपके जीवन में सक्रिय हो चुका है। सात संगत चलिए अपने अंदर झांकते हैं और जानते हैं वो 7 संकेत कौन से हैं। पहला संकेत है मन का बिना किसी प्रयास के शांत और स्थिर हो जाना। सात संगत याद कीजिए, शायद पहले आपका मन बहुत भटकता था। सिमरन में बैठने पर भी हजारों ख्याल आते थे, लेकिन अब आप महसूस करते हैं कि मन में एक ठहराव आ गया है। जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौती आने पर भी आप अंदर से विचलित नहीं होते। सात संगत यह वो शांति है जो निरंकार के एहसास से आती है। जब ये विश्वास पक्का हो जाता है कि सत्संगत करने कराने वाला ये निरंकार है और ये हर पल मेरे साथ है सात संगत, तो मन की भागदौड़ अपने आप रुक जाती है। सद्गुरु की कृपा से जब मन निरंकार से जुड़ जाता है तो बाहरी परिस्थितियां उसे अशांत नहीं कर पाती। सात संगत अगर आपका मन भी अब बेवजह ही चिंताओं के मुक्त होकर एक सहज स्थिरता में रहने लगा है सात संगत, तो ये पहला और सबसे बड़ा संकेत है कि निरंकार दातार की कृपा आप पर बरस रही है। दूसरा संकेत परिस्थितियां आपके पक्ष में होने लगती है और बिना मांगे मदद मिलने लगती है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई काम मुश्किल लग रहा था और अचानक कोई ना कोई जरिया बन गया और वो काम आसानी से हो गया। सात संगत या जहाँ से मदद की कोई उम्मीद नहीं थी सात संगत, वहाँ से मदद मिल गई। जब हम सद्गुरु के दिखाए रास्ते पे चलते हैं तो निरंकार हमारे जीवन की मुश्किलों को आसान बनाने लगता है। ये निरंकार दातार की कृपा ही है कि हमारी रुकावटें अपने आप दूर होने लगती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है सत्संगत ये है कि आपने इसके लिए दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाया। आपने बस निरंकार पर भरोसा रखा, सद्गुरु के वचनों को माना और अपना कर्म किया। सत्संगत और फिर सहायता खुद आप तक पहुंच गई। सत्संगत जी यही तो निरंकार दातार की रहमत है। ये जीवन के रास्ते अपने आप सुगम होने लगे तो समझ जाइए कि आप निरंकार की रजा में चलना सीख रहे हैं। तीसरा संकेत सत्संगत पुरानी कड़वाहट, बुरी आदतें और वहम सहजता से
छूटने लगते हैं साथ संगत। जब सतगुरु की कृपा होती है तो सबसे पहले हमारा मन साफ होता है। जिन लोगों के प्रति मन में वैर विरोध या करवाहट थी, वो भाव अपने आप मिटने लगते हैं। जिन बुरी आदतों से आप छुटकारा पाना चाहते थे, वो कमजोर पड़ने लगती है। ये बदलाव एक बोझ उतरने जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अंदर से हमारी सफाई कर रहा है साथ संगत, ताकि मन में केवल प्रेम, नम्रता और करुणा का वास हो। जब हमें हर इंसान में इस निरंकार का रूप देखने मिलता है तो नफरत और वहम के लिए ही कोई जगह ही नहीं बचती साथ संगत। इसीलिए जब आप देखें कि मन की पुरानी गंदगी बिना किसी जोर जबरदस्ती के साफ हो रही है, तो जान लीजिएगा कि ये सद्गुरु की कृपा का तीसरा स्पष्ट संकेत है साथ संगत। चौथा संकेत, आपके हृदय में हर इंसान के लिए स्वाभाविक प्रेम, करुणा और नम्रता का भाव जागने लगता है साथ संगत। ये निरंकारी मिशन की नींव है। जब निरंकार की कृपा होती है तो ये ज्ञान केवल शब्द तक नहीं रहता, बल्कि व्यवहार में के अंदर से सबके लिए प्रेम की धारा बहने लगती है। किसी के लिए भी मन में ईर्ष्या, नफरत, अहंकार टिक नहीं पाता। आप हर इंसान को निरंकार का रूप समझकर उसका सत्कार करते हैं। उसकी वाणी में मिठास और व्यवहार में नम्रता आ जाती है। सद्गुरु हमें यही सिखाते हैं कि मानव में मात्र प्रेम करना ही सच्ची भक्ति है। अगर आपके दिल में भी हर इंसान के लिए, चाहे वो कैसा भी हो, बिना शर्त प्रेम और सम्मान का भाव पैदा हो रहा है, तो आप निरंकार के रंग में रंग रहे हैं। साथ संगत जी, पांचवा संकेत, सेवा, सिमरन और सत्संग में बिना प्रयास के आनंद आने लगता है। कई बार हम भक्ति के काम एक नियम की तरह करते हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब ये बोझ नहीं बल्कि आनंद का स्रोत बन जाते हैं। जब सिमरन करने के लिए जबरदस्ती बैठना नहीं पड़ता, बल्कि मन खुद निरंकार के एहसास में टिकता चाहता है साथ संगत। सत्संग में जाना एक साथ संगत जी रस्म नहीं बल्कि आत्मा की खुराक लगता है। सेवा करना एक ड्यूटी नहीं बल्कि सद्गुरु का शुक्राना करने का एक अवसर लगता है। जब आपकी भक्ति करने से सत्संगत जी होने की अवस्था में पहुंच जाए, तब उसमें एक सहज रस और आनंद मिलने लगे, तो ये पांचवा संकेत है सत्संगत जी कि निरंकार ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। छठा संकेत, निरंकार आपको अंदर से सही गलत का मार्गदर्शन देने लगता है। जब हम सद्गुरु के वचनों को जीवन में ढालते हैं तो हमारी आत्ममनता सत्संगत की आवाज़ साफ हो जाती है। निरंकार हमें अंदर से ही गाइड करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ गलत करने से पहले मन में एक बेचैनी होगा, किसी काम को लेकर दिल में एक सुकून या एक शंका पैदा होना, सत्संगत ये निरंकार का ही इशारा होता है जो हमें गलत रास्ते पर जाने से बचाता है। सद्गुरु का ज्ञान एक टॉर्च की तरह हमें रास्ता दिखाता है। अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका अंतर्ज्ञान इन्वेशन पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है और आपको सही निर्णय लेने में मदद मिल रही है, तो समझिए कि निरंकार एक मार्गदर्शन के रूप में आपके साथ चल रहा है। और सातवां और अंतिम संकेत है सत्संगत, दुनिया की चीज़ों में रहते हुए भी मन का उसमें ना चिपकना। इनका अर्थ घर, परिवार, जिम्मेदारियां को छोड़ना नहीं। सद्गुरु हमें हमेशा गृहस्थ रहकर ही भक्ति करना सिखाते हैं। इसका मतलब है कि अब दुनिया की चीज़ें, मान शान, पद और दौलत आपके मन पर हावी नहीं होते सत्संगत। आप अपनी सभी जिम्मेदारियां पहले से बेहतर तरीके से निभाते हैं, लेकिन मन में ये एहसास पक्का रहता है
कि सत्संगत ये सब कुछ निरंकार की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। प्रशंसा मिलने पर अहंकार नहीं होता और निंदा होने पर दुख नहीं होता। जब आप दुनिया में एक मेहमान की तरह रहना सीख जाते हैं तो हर चीज का इस्तेमाल तो करता है सत्संगत, पर किसी चीज को अपना मानकर नहीं चिपकता। वो ये सबसे गहरा संकेत है कि निरंकार न केवल आपके प्रश्न हैं बल्कि आप उसकी रजा में जीना सीख गए हैं। तो ये थे वो 7 संकेत सत्संगत। याद रखें, ये संकेत हमें अहंकार देने के लिए नहीं बल्कि और ज़्यादा शुक्राना और नम्रता से भरने के लिए है। ये सद्गुरु की कृपा है, हमारी कोई कमाई नहीं। अगर आप इस कृपा को जीवन में बनाए रखना चाहते हैं तो 3 बातों को हमेशा याद रखें। सिमरन हर पल, हर सांस, इस निरंतर का एहसास बनाए रखें। सत्संग, नियमित रूप से सत्संग से जुड़ें क्योंकि यहीं से हमारी आत्मा को खुराक और सही दिशा मिलती है। सेवा, निस्वार्थ भाव से इंसान की सेवा करें क्योंकि हर इंसान में इसी निरंकार का वास है। संकेत बिना सद्गुरु की कृपा है, उन्हें पहचानना हमारी जागरूकता है। और सत्संगत जी, उस कृपा में बने रहने ही सच्चा गुरु सिख जीवन है सत्संगत। अगर इन 7 संकेतों में से कोई आपको संकेत आपको अपने जीवन में महसूस होता है तो कमेंट में धन निरंकार जी लिखकर सद्गुरु का शुक्राना करें। अगर ये विचार आपके दिल तक पहुँचे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे गुरु सिखों के साथ भी शेयर करें। ऐसे ही रूहानी विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार।